हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप BRABU यूनिवर्सिटी या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और खुद भी पढ़ाई कीजिएगा। बहुत मजा आने वाला है और एंजॉय कीजिए इस पढ़ाई को। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग को शांत करके पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा टाइम लेकर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप 9th 10th या 11th 12th में नहीं है कि क्वेश्चन सब जो है इजी टाइप का पूछेगा। इसमें थ्योरम पढ़ना है और थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से, अच्छे मन से पढ़ाई कीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। कहीं से भी कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपके अंदर धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक कोई मैथ ऑनर्स कर लेता, लेकिन मैथ ऑनर्स वही करता है जिसमें क्षमता होता है, जिसका हौसला बुलंद होता है, वही मैथ ऑनर्स करता है कि नहीं? नॉर्मल बच्चे तो देख के ही डर जाते हैं और जो भी बच्चा मैथ ऑनर्स कर रहे हैं उनके अंदर तो कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे साइलो का सेकेंड थ्योरम और यह ग्रुप थ्योरी का पार्ट है MJC 06 का और डे नंबर है हमारा 22। ठीक है, तो शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग साइलो फर्स्ट थ्योरम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे साइलो सेकेंड थ्योरम और इसके बाद जो है अगला जो लेक्चर होगा वह साइलो थर्ड थ्योरम का होगा और इसके बाद यह साइलो का थ्योरम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए जो सेमेस्टर 4 का सिलेबस है, आपके सिलेबस के अंदर से सारा टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। हाँ, भले ये यही हो सकता है कि यूनिट 1 2 इधर उधर करके हो सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। सारा टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। बस आप जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिएगा, आपको कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। तो रेगुलर क्लास कीजिएगा और टाइम निकालकर इसको नोट भी कीजिएगा सुंदर राइटिंग में। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा। यह नहीं देखना है कि कोई नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, आपको करना है। ठीक है ना, क्योंकि आपके कमेंट करने से यह होता है कि हाँ कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ रहा है जिससे हमको मेहनत करने की जरूरत है। नहीं तो कमेंट नहीं आता है तो लगता है कोई पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ नहीं रहा है तो वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो अगर आपको फायदा पहुंच रहा है, थोड़ा भी पहुंच रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए साइलो का सेकेंड थ्योरम पढ़ें। उससे पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं डबल कोसेट। क्या बोलेंगे? डबल कोसेट पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कोसेट के बारे में, जिसमें एक सब ग्रुप होता है, किसी ग्रुप G का एक सब ग्रुप होता है और डबल कोसेट में 2 सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप G का। तो पहले डबल कोसेट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर थ्योरम पर आते हैं, क्योंकि डबल कोसेट जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक थ्योरम ठीक से समझ नहीं आएगा, इसलिए डबल कोसेट को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां समझिए, कहा कि लेट H और K, H है और K है, यह दोनों क्या है, ये जो लेस देन इक्वल टू है, ये मत समझिए लेस देन इक्वल टू, ये सब ग्रुप का सिंबल है। किसका? सब ग्रुप का सिंबल है। मतलब H और K जो है 2 को सब ग्रुप है G का। ठीक है, उसके बाद डिफाइन ए रिलेशन, एक रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन को हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे यहां पर। ठीक है, यह सिंबल है, इसको आप एक रिलेशन मानिए। यह जो सिंबल है यह रिलेट कर रहा है, जिसमें तो कहता है A और B में कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, A और B में दो एलिमेंट है और A और B, उसके बीच में यह रिलेशन रिलेट कर रहा है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है A रिलेटेड टू B, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। किस तरह से डिफाइन किए? तो देखो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो A इक्वल टू लिखेंगे हम लोग। देखो शुरू में A है तो A इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर B है तो B लिखिए, इधर B है तो B, हम यहां लिख देते हैं। देखो A रिलेटेड B है तो A इक्वल टू लिखेंगे, यहां पर B क्या लिखेंगे? B, और शुरू में स्मॉल h और बाद में स्मॉल k। अगर A रिलेटेड टू B लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि A इक्वल टू क्या हो जाएगा? HBK। यहां B जो है यह वाला B है, शुरू में H है बाद में K है, तो यह जो स्मॉल h है वो कहां से आएगा? बड़का H में से आएगा, और स्मॉल k जो है वह कहां से आएगा? कैपिटल K में से आएगा। यह बात आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझिए, अगर
अगर अगर बहादुर बच्चे कहीं अगर लिखा हुआ है ए रिलेटेड टू बी, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, ए इक्वल टू या बी लिखिएगा, शुरू में स्मॉल एच, यहां पर स्मॉल के। यह स्मॉल एच कहां से आएगा, कैपिटल एच में से आएगा, और स्मॉल के जो है वो कहां से आएगा, कैपिटल एच में से आएगा। यह चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो एच और के दो सब ग्रुप है जी का, और दो एलिमेंट ले लिए, कौन कौन, ए और बी। किसका एलिमेंट, ए और बी, दो एलिमेंट ले लीजिए। और ए और बी में, ए और बी दो एलिमेंट जी का है, जी का ही दोनों एलिमेंट होना चाहिए ए और बी, और दोनों में अगर रिलेशन अगर डिफाइंड है ए रिलेटेड टू बी, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच बी के, और स्मॉल एच कैपिटल एच का एलिमेंट है, स्मॉल के कैपिटल एच का एलिमेंट है, ठीक है। तब बोला हेंस, यह जो रिलेशन होगा वह कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आप बताइए अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आपको यह चीजें पता होगा, 12th में पढ़ना था इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये भी पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन जब होता है तो यह डिवाइड करता है जी को इनटू डिसजॉइंट यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। देखिए अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो यह इक्विवेलेंस क्लास के फॉर्म में टूट जाता है। किस फॉर्म में, इक्विवेलेंस क्लास में टूटता है, और सारे इक्विवेलेंस क्लास का जब यूनियन निकालते हैं तो वह जी का इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल, जी के इक्वल। समझिएगा यहां पर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो वह क्लास में टूट जाता है, इक्विवेलेंट क्लास में टूटता है। किस में टूट जाता है, इक्विवेलेंस क्लास में टूटता है, और उस सारे इक्विवेलेंट क्लास का यूनियन जो होता है वह सेट जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए और बी रिलेट कर रहा है, ए और बी को किस तरह से, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए इक्वल टू एच बी के लिखेंगे, तो यह हो गया इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यह क्लास में टूट जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास में टूटेगा। तो किस तरह से देखो, तो सी एल क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ ए कैसे, तो इसमें एक्स आएगा और एक्स आएगा, और एक्स जो है वह ए को रिलेट करेगा। किसको रिलेट करेगा, ए को। आप बताइए कि अगर x अगर a को रिलेट करेगा, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, a लिखेंगे, शुरू में h बाद में k, तो यहां पर h a k लिख दिया, और स्मॉल h कैपिटल h का एलिमेंट है, स्मॉल k कैपिटल k का एलिमेंट है, यहाँ स्मॉल k यहाँ कैपिटल k है, ध्यान से लिखिएगा। अब देखो यहां पर एच ए के और इसका सेट बनाइएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एच ए के आ जाएगा, कैपिटल एच ए या कैपिटल के पूरा का पूरा आ जाएगा, या क्लास आ गया, क्या आ गया, क्लास आ गया। और इसी एच ए के का जब यूनियन निकालिएगा, किसका निकाले, ए का, इसलिए नीचे में ए लिख दीजिएगा, तो इसका जो यूनियन निकालिएगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, जी का इक्वल हो जाएगा। मतलब क्लास का यूनियन जो होता है वह ग्रुप के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब बताइए दोनों तरफ अगर ऑर्डर लगाइएगा, ऑर्डर लगाइएगा तो यह यूनियन सिग्मा में हो जाता है, ठीक बात है, क्या हो जाता है, सिग्मा में हो जाता है। और एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर अगर सिग्मा ओ एच ए के आ गया, ओ एच ए के आ गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डबल कोसेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डबल कोसेट बोलते हैं। यानी यहां पर समझिए कि क्या है, अगर ओ एच ए के है तो ये पूरा के जगह पर, इस पूरे के जगह पर क्या लिखोगे, सिग्मा, सिग्मा तो है तो सिग्मा लिखना पड़ेगा, ऑर्डर लगा दीजिए एच में, फिर ऑर्डर लगा दीजिए के में, डिवाइड में ऑर्डर एच, इस एच का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए किसके साथ, ए के ए इनवर्स के साथ, ए के ए इनवर्स के साथ, यह इसका वैल्यू हो गया। मतलब एक बात और समझ लीजिए आप, अगर इतना लिखा हुआ है कहीं पर, समझिएगा अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है वह किसके इक्वल है, सिग्मा ऑर्डर ऑफ एच ए के, यही है, और यहां पर ए है, तो इतना चीज को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहां पर समझा, यहां पर ऑर्डर एच का, ऑर्डर एच लिखेंगे, फिर ऑर्डर लगा दीजिए के में, ऑर्डर लगा देंगे के में, बीच वाला छोड़ दिए हैं, ऑर्डर एच में लगाना है, ऑर्डर के में लगाना है, फिर ऑर्डर लगाइए एच, एच मतलब ये शुरू में एच है तो ए, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, तो देखो यहां पर के है, यहां पर के है, और इसके शुरू में ए लिखिएगा, बीच वाला ए जो है, इसके बाद में ए इनवर्स लिखेंगे, यह हो गया इसके इक्वल, यानी ऑर्डर ऑफ जी, इस तरह से, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू सिग्मा ओ एच ए के है, ऑर्डर एच में लगाएंगे, ऑर्डर के में लगाएंगे, डिवाइड में ऑर्डर एच का इंटरसेक्शन निकालेंगे के के साथ, लेकिन के में शुरू में ए और बाद में ए इनवर्स लगा देंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है, तो इसको बाद में लिखने, बार बार लिखने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो यह दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? डबल कोसेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल कोसेट बोलेंगे। सिग्मा ओ एच ए के को क्या बोलेंगे? डबल कोसेट बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे? साइलो सेकेंड थ्योरम को प्रूफ करते हैं। आइए यहां पर आइए, यह क्या है? साइलो का सेकेंड थ्योरम, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देखो क्या है। पहले नंबर बात की स्टेटमेंट आपका क्या होता है यह समझिए। स्टेटमेंट में लिखा एनी टू पी एस एस जी, मतलब पी साइलो सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप है दूगो पी साइलो सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप जी का, यह क्या होगा? कंजुगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो जाएगा। देखो क्या स्टेटमेंट है, बहुत छोटा स्टेटमेंट है कि अगर कोई दो गो पी साइलो सब ग्रुप है, कितना? 2 पी साइलो सब ग्रुप है, तब यह दोनों जो सब ग्रुप होगा वह कंजुगेट होगा। दोनों क्या होगा? कंजुगेट होगा। यही ना प्रूफ करना है, दोनों क्या होगा? कंजुगेट होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आ जाओ प्रूफ में चलते हैं हम लोग, प्रूफ में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रूफ में क्या करना है। लेट पी और क्यू को मान लेते हैं कि पी एस एस जी है, मतलब पी साइलो सब ग्रुप है। कौन कौन? पी और क्यू, यह चीज मान लिए, और यहाँ पर कैपिटल पी है और कैपिटल क्यू है, यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरह से ले लिए हैं कि ऑर्डर ऑफ पी, कैपिटल पी का ऑर्डर स्मॉल पी के पावर एन है, और इतना ही ऑर्डर ऑफ क्यू का भी ऑर्डर है, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर और क्यू का ऑर्डर पी के पावर एन, यह स्मॉल पी के पावर एन है, ध्यान रखिएगा। यानी पी का ऑर्डर और क्यू का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर पी के पावर एन है, और पी और क्यू क्या है? पी एस एस जी है, पी एस एस जी है, मतलब 2 पी साइलो सब ग्रुप है। क्या है? पी साइलो सब ग्रुप है। अच्छा एक चीज बताइए कि ऑर्डर ऑफ पी जो है वह पी के पावर एन है, और ऑर्डर ऑफ क्यू भी पी के पावर एन है, तो इसका साफ मतलब है कि पी के पावर एन प्लस में 1, इसे एक अगला अगर नंबर हम ले लें, वह डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, अगर पी के पावर एन अगर ऑर्डर किसका है? किसी सब ग्रुप का होता है, तो उससे अगला पावर जो है वह जी के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। ये बात है ना। क्या था पीछे हम लोग पढ़े थे ना, पीछे क्या पढ़े थे? अगर पी के पावर एन डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी का, और इस तरह से हो कि पी के पावर एन डिवाइड ना करे ऑर्डर ऑफ जी का, तो अगर यह दोनों कंडीशन लागू होता है, तो इसका मतलब है कि जी का कोई सब ग्रुप होगा, मान लेते हैं एच है, उसका ऑर्डर हो जाएगा यह पी के पावर एन, स्मॉल पी के पावर एन। इसका मतलब अगर पी अगर यहाँ पर सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर अगर पी के पावर एन है, तो पी के पावर एन प्लस 1 जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, ये पिछला थ्योरम से रिलेट है, पिछला ही थ्योरम समझिए, कहिए साइलो सेकेंड थ्योरम ही कहिए इसको। अब चलिए आगे, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि P और Q जो है नॉट कंजुगेट। देखिए क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि P और Q कंजुगेट होगा, हम लोग जबरदस्ती मान रहे हैं कि P और Q कंजुगेट नहीं है, P और Q कंजुगेट नहीं है। क्लास 10th में याद कीजिए प्रूफ करना होता था कि बताइए कि √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जबरदस्ती मानते थे कि परिमेय है, मतलब रेशनल है, और जब रिजल्ट खराब होता था तो हम लोग मान लेते थे कि ना हम लोग मानिए गलत लिए थे, जो है से है सही है। तो प्रूफ करना है कि P और Q जो होगा कंजुगेट होगा, लेकिन हम लोग जबरदस्ती माने कि P और Q कंजुगेट नहीं है। जब कंजुगेट नहीं है तब P को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह इक्वल, अच्छा कंजुगेट होगा P और Q तो क्या लिखते हैं? P इक्वल टू यहाँ पर Q, इससे पहले कोई एलिमेंट ले लीजिए G, इसके बाद कोई G इनवर्स, इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। कंजुगेट पिछले क्लास में पढ़े थे। तो बताइए P और Q अगर कंजुगेट नहीं है, तो यानी P नॉट इक्वल टू Q स्मॉल जी Q, G इनवर्स हो जाएगा, स्मॉल जी कैपिटल G का एलिमेंट होना चाहिए। तो स्मॉल जी के जो कुछ भी ले सकते थे आप, X भी लिख सकते थे, लेकिन X का आगे काम इसलिए X ना लिख के हम लोग G ले लिए। P और Q कंजुगेट नहीं है, इसलिए यह दोनों इक्वल नहीं है। कंजुगेट होता तो यह दोनों इक्वल हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट, अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू, ऑर्डर ऑफ
पी एक्स क्यू क्या होता है, देखो ऑर्डर ऑफ पी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ क्यू लिखेंगे, डिवाइड में ऑर्डर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ क्यू का इंटरसेक्शन के एक्स एक्स इनवर्स, इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोसेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे बताइए, डबल कोसेट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कोसेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कोसेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात, यह बात तो पिछले फॉर्मूला से हमने ले लिए। अब आइए, अगर P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स निकालते हैं, यहां देखो नीचे देखो, P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स जो होगा वह सबसेट होगा किसका, P का। किसका सबसेट होगा, P का। यह बातें समझिए। अगर मान लीजिए कि एक सेट है A, समझिए एग्जांपल पर, यहां 1 2 3 4 5 मान लीजिए यही है। एक B ले लीजिए, ठीक है, 2 3 4 ले लेते हैं, यही बात है, A और B। तो एक जगह आप पहला क्या मानो, आप बी की जगह दूसरा मान लो, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा, जो दोनों में मिलेगा, कौन कौन मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है, 2 3 4 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंटरसेक्शन तो वही हो जाएगा ना। अब एक चीज बताओ, ये जो भी आया 2 3 4 आया, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हो, यहां पर बी लिख सकते हैं। ठीक बात है, 2 3 4 तो बी हो गया नहीं। अच्छा एक बात और, इसमें हम कुछ ऐसा एलिमेंट हम डाल दें, जैसे यहां पर 7 डाल देते हैं। ठीक है, अब बताओ इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 3 4 आएगा, तो यह जो 2 3 4 आया वह ए का सबसेट है कि नहीं है, यह सबसेट है, यह सबसेट है। किसका सबसेट है, तो ए का सबसेट है। जो 2 3 4 आया सबसेट होगा ए का। मतलब दो सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालिएगा तो ऊपर वाले सेट का वह क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहां पर आप बताइए कि P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो यह सबसेट हो जाएगा पहले के वाले सेट का। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन सबसेट हो गया ऊपर वाले सेट का, तो उस हिसाब से P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स सबसेट हो गया P का। अब देखो, अब ऑर्डर अगर निकाले P इंटरसेक्शन एक्स क्यू, इसका अगर हम ऑर्डर निकाले तो यह निश्चित रूप से एक बात समझने की जरूरत है कि इंटरसेक्शन जो है P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, यह सबसेट है P का। इसका मतलब P से तो छोटा ही सेट होगा। देखो A इंटरसेक्शन B जो आया 2 3 4, या एक नाम के सेट से तो छोटा ही है ना, तो A इंटरसेक्शन B का जो ऑर्डर होगा वह A के ऑर्डर से छोटा होगा, क्योंकि A बड़ा सेट है तो A का ऑर्डर से छोटा ही होगा इंटरसेक्शन वाला का ऑर्डर। तो देखो, तो इसका ऑर्डर जो होगा P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा, मान लेते हैं P के पावर m है और m जो होगा वह n से छोटा या बराबर होगा, क्योंकि n किसका ऑर्डर है, P का। P का ऑर्डर है P के पावर m, तो इस P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वह P के पावर m मान लिए, तो m जो होगा वह n से क्या होगा, छोटा होगा। यानी P के पावर m माने हैं तो m n से छोटा है, यानी ऑर्डर ऑफ P का जो भी ऑर्डर होगा उससे छोटा ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर दो केस लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो केस क्या क्या, पहला मान लेते हैं m और n बराबर है, m और n क्या है, बराबर है। तब क्या होगा, देखो तब अगर m और n बराबर है तब p के पावर आप na लिख दीजिए, चाहे p के पावर ma रहने दीजिए, बात तो बराबर है। इसका मतलब ऑर्डर P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का ऑर्डर और P का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो जाएगा। अगर m और n अगर बराबर हो जाए तो इसका ऑर्डर या इसका ऑर्डर सेम है, बात है। यानी P इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स इक्वल टू P, दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों ऑर्डर हटा दीजिएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये बात है। अब देखो, अगर दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर यह P आ जाता है, यह P, तो यह जो P आता है इंटरसेक्शन के बाद, यह P जो होता है यह दोनों का सबसेट होता है। यानी P जो होगा P का भी सबसेट होगा, नहीं P किसका होगा सबसेट, P का भी होगा, और यही P जो होगा वह इसका भी सबसेट होगा, दोनों का सबसेट होगा। तो हम यह चीज लेके चले कि P जो है वह सबसेट है एक्स क्यू एक्स इनवर्स का। ठीक है, P का तो सबसेट होगा ही, तो इसको छोड़ दिए, हम इसका सबसेट लेके चले, P जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन जो भी आता है तो वह दोनों सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे यहां पर देखो, दो सेट का सबसेट आया कितना, 2 3 4, तो यह सबसेट होगा A का भी
और यही सबसेट होगा बी का भी, है एग्जाम्पल में देखो। तो यहां पर पी सबसेट हो गया एक्स क्यू एक्स इनवर्स का, ठीक है। अब देखो एक्स क्यू एक्स इनवर्स जो होता है, एक्स क्यू एक्स इनवर्स जो है, इसको बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? कंजुगेट। एक्स क्यू एक्स इनवर्स इज द कंजुगेट सब ग्रुप ऑफ क्यू। यह क्या है? कंजुगेट सब ग्रुप है किसका? क्यू का। यानी एक्स क्यू एक्स इनवर्स से एक मैपिंग काम करेगा किससे? क्यू में। किस में काम करेगा? क्यू में। और यह कैसा मैपिंग होगा? ये तो 1 1 अंटो होगा। क्या होगा? 1 1 अंटो होगा। यानी देयर एग्जिस्ट ए 1 1 एंड अंटो मैपिंग फ्रॉम क्यू अंटो एक्स क्यू एक्स इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ऑर्डर एक्स क्यू, अच्छा 1 1 अंटो होता है दो सेट, तो क्या होता है? 1 1 अंटो अगर दो सेट हो जाए तो क्या हो जाता है बताइए? अगर दो सेट अगर 1 1 अंटो हो तो दोनों सेट बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स निकालिए, मतलब इसका ऑर्डर और यह क्यू का ऑर्डर, यह दोनों अगर 1 1 अंटो मैपिंग कर रहा है तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम हो जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ एक्स क्यू एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्यू। और यह पता है कि ऑर्डर ऑफ क्यू जितना है उतना ही ऑर्डर ऑफ पी भी माने हुए हैं आप। जितना ऑर्डर ऑफ क्यू है उतना ही ऑर्डर ऑफ पी भी है। यह बातें आपको तो पहले से पता है कि दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट अगर हम लेते हैं, दोनों का ऑर्डर हटा देते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यू एक्स इनवर्स, यही आ जाएगा। और बताइए अगर कहीं पर भी अगर यह चीज लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल P है, यहाँ पर क्या है? कैपिटल P है। क्या है? यहाँ पर कैपिटल P है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ P जो है वो लिखा हुआ इस फॉर्मेट पर एक्स एक्स इनवर्स, तो यही ना कंडीशन होता है P और Q के कंजुगेट होने का। यही तो अगर P और Q के कंजुगेट होने का कंडीशन है, यानी P और Q क्या हो गया? कंजुगेट हो गया। यही तो दिखाना था कि P और Q क्या हो गया? कंजुगेट दिखाना है। तो यह केस 1 की बात है। अब आइए केस 2 में हम लोग चलेंगे, अध्ययन से देखा कीजिएगा। देखो केस 2 में, केस 2 में हम लोग मान लेते हैं कि m जो है वह छोटा है n से। m जो है पावर, m किसका है? m किसका है? m किसका पावर है? देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ p इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स का ऑर्डर है p के पावर m। तो m जो है वह लेस देन और इक्वल टू है ना। देखो यहाँ पर m जो था लेस देन इक्वल टू था, तो हम लोग इक्वल टू लेके तो काम कर लिए। अब लेस देन पर काम करते हैं कि m अगर किससे छोटा है? n से छोटा है, तब क्या होगा? तब बताइए ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू को क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ क्यू बाई ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स, ये लिखिएगा। अब देखो ऑर्डर ऑफ पी कितना है बताओ? पी के पावर एन है, स्मॉल पी के पावर एन है। ऑर्डर ऑफ क्यू भी पी के पावर एन है, तो पी के पावर ऊपर कितना हो जाएगा? 2 पी के पावर 2n हो जाएगा ऊपर। देखो ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन एक्स क्यू एक्स इनवर्स पी के पावर एन है, पी के पावर एम है, नहीं है? देखो ऑर्डर ऑफ पी भी है स्मॉल पी के पावर एन, इसका भी ऑर्डर है स्मॉल पी के पावर एन। तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर जोड़िएगा तो पी के पावर 2n हो जाएगा। और नीचे वाला का ऑर्डर जो है पी के पावर m माने हुए हैं पीछे, तो लिख दिए। यह हो गया यहां तक। अब आगे चलो, ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू जैसे वैसे नोट कर लिए। अच्छा पी सेम है तो m को ऊपर घटा लेंगे, तो p के पावर 2n माइनस m हो जाएगा। इस 2n माइनस m को हम ऐसे लिखेंगे p के पावर n प्लस 1 या p के पावर n माइनस m माइनस n। मतलब कि इस दोनों का बेस सेम है, जोड़िएगा तो n 2n माइनस m, 1 से 1 कट जाएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो इसी को हम लोग दो पार्ट में तोड़ लिए, ठीक है। अब देखो एक चीज आपको पता है कि m जो होगा वह क्या है? n से छोटा है। m जो है किससे छोटा है? n से छोटा है, यही बात है। तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ पर अगर हम क्या करें, इस m को इधर भेजे तो इधर तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और n माइनस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n माइनस m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो दोनों तरफ अगर हम -1 कर दे तो यह क्या हो जाएगा? n माइनस m माइनस 1, यही हो जाएगा। यानी यह जो वैल्यू होगा -1 से बड़ा होगा, और -1 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। कुल मिलाकर इतना अगर नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझिए कि n माइनस m माइनस 1 क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी यह 0 से बड़ा या बराबर होगा, यही बात है। अब देखो ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू
या किसका मल्टीपल हो गया, p के पावर n+1 का। ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू, इसमें इंटू ना है, p के पावर स्मॉल p है, ये p के पावर n+1 का यह क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ g, ऑर्डर ऑफ g क्या होता है बताओ। नाउ यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ g क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू है, यहाँ पर x का निकालना है तो x होगा, यही होगा। और यह जो ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू है, देखो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ पी एक्स, यह किसका मल्टीपल है, p के पावर n+1 का। अब एक चीज बताइए, यह जो है, यह ऑर्डर ऑफ पी एक्स क्यू जो है वह किसका मल्टीपल है, p के पावर n+1 का। इसका मतलब p के पावर n+1 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, यानी p के पावर n+1 से डिवाइड कर सकते हैं इसमें। नहीं, कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो वह नंबर उसको डिवाइड कर देता है, तो यह अगर इसका मल्टीपल है तो p के पावर n+1 से इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर p के पावर n+1 है और इसी को, यह जो सिग्मा OPXQ है, इसी को तो हम लोग g बोलते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ g, यानी p के पावर n+1 किसको डिवाइड कर दिया, ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर दिया। यह गलत है, यह जो आया वह गलत है। क्यों, क्योंकि p के पावर n+1 जो है कभी भी डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ g को। तो p के पावर n+1 जो है यहाँ कह रहा है कि डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, लेकिन p के पावर n+1 कभी भी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं करता है। तो यह गलत रिजल्ट क्यों आया है, बताइए क्यों आया। इसीलिए आया कि हम लोग शुरू में मान लिए थे कि p और q कंजुगेट नहीं है, तो गलत माने तो रिजल्ट तो गलत ही आएगा ना। इसका मतलब सही चीज क्या होगा कि कंजुगेट होगा। नहीं, शुरू में हम लोग माने थे ना कि p और q कंजुगेट नहीं है, देखो कहां माने थे, सपोज p और q आर नॉट कंजुगेट, हम लोग यह मान के चले थे कि p और q कंजुगेट नहीं है। जब आप मान के चलिए कंजुगेट नहीं है तो इसलिए तो यह रिजल्ट आया गलत। तो इसका मतलब रिजल्ट गलत आया, तो इससे हमको समझ जाना चाहिए कि जो हम माने थे p और q कंजुगेट नहीं होगा वह कंजुगेट होगा। यानी यहां से आप लिख सकते हो, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर p एंड q आर कंजुगेट। जो हम माने थे वह गलत है, यानी p और q क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको यह बातें अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा हमको जरूर एक बार बताइएगा, ताकि अगला वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके, हमें खुद को हेल्प मिल सके। ठीक है बहादुर बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।